नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज। मैं आपकी दोस्त और होस्ट काजल सिंह। फरीदाबाद सतयुग दर्शन वसुंधरा में स्थित ध्यान कक्ष परिसर में दीपावली उत्सव नामक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनसीआर के सैकड़ों सज्जनों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, कठपुतली शो, वीडियो एवं लेजर शो, मनोरंजन, खेलों, गरबा आदि का भी आनंद उठाया। साथ ही बच्चों के लिए लगाए गए झूलों एवं जायकेदार भोजन का भी सबने लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के अंत में विशाल स्तर पर आरतियां कराई गई। दर्शकों के मनोरंजन के लिए शॉपिंग स्टॉल्स का भी आयोजन किया गया। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि कलयुग का घोर अंधकार शीघ्र ही छटने वाला है व सतयुगी की शुभ प्रभात का उदय होने वाला है। अतः अगर अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हो तो कलियुगी भाव स्वभाव तब्दील कर सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित सदयुगति नैतिक आचार संहिता अपनाओ, यानी अंतर्दृष्टि से सर्वव्यापक भगवान यानी समस्त जीवन में एकात्मक अनुभव करते हुए सृष्टि के सर्वोच्च सत्य को हृदय से आत्मसात कर तदनुकूल आचार व्यवहार अपनाओ व सतयुगी मानव बन जाओ। आगे दीपावली के प्रकाश उत्सव पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दीपावली रोशनी का, अंतर व बाहरी स्वच्छता का प्रकाशमय त्योहार है, जो अपने आगमन पर सबके लिए असीम खुशियां व प्रसन्नता लेकर आता है और हर मानव को पुनः सुसंस्कृत बनने का आह्वान देता है। इस शुभ संदेश को दृष्टिगत रखने हुए आप ही अमानवीय भाव स्वभाव छोड़ मानव धर्म अनुरूप सुसंस्कृत बनने का दृढ़ संकल्प लो और अपने घर, परिवार व समाज को सतयुग बनाओ। जी, आज के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। सतयुग दर्शन वसुंधरा पर मनाया गया है, वैसा ही प्रकाश उत्सव कुल ब्रह्मांड में मनाया जाए, उसके लिए हमारी विश्व स्तर पर हर शासक को प्रार्थना है कि वह अपने अपने देश में हर व्यक्ति को मानवता का पाठ पढ़ाने तो आत्मज्ञान प्रदान करने की पूरी व्यवस्था कायम करे और उस व्यवस्था को मजबूती देने के लिए जगह जगह संभव समदृष्टि के स्कूल खोले जाए। तो जो संभव समदृष्टि का सबक है उसका विधिवत पाठ्यक्रम बनाकर जन जन तक पहुंचाने का को प्राथमिकता दें, ताकि आज जो संसार में हर मानव भय के वातावरण में जीवन जी रहा है या परस्पर दूरियां बना बैठा है जातिवाद के कारण या भिन्न भिन्न जो धर्म दुनिया में बन गए उनके कारण अलगाववाद पैदा हो गया ना, ताकि वह अलगाववाद इस संसार में समाप्त हो और अलगाववाद समाप्त होने के पश्चात पुनः संपूर्ण मानव जाति एकता और शांति के पथ पर आगे बढ़ना आरंभ हो। ऐसा सुनिश्चित करने पर ही इस जगत की भलाई है और ऐसा सुनिश्चित करने पर ही इन शासकों के यश कीर्ति फैलेगी। दूसरी बात हमने ये कहनी है कि जब आदिकाल सृष्टिकर्ता ने सृष्टि का सृजन किया तो पहला युग सतयुग था। सतयुग में ईश्वर का साम्राज्य पूरे ब्रह्मांड में होता है
उसमें ये जो भारत माता है ये टुकड़ों में नहीं बंटी हुई है। संपूर्ण जितनी भी पृथ्वी है वो संपूर्ण भारत माता कहलाती है। और जो इंसान होते हैं वो उस भारत माता के कर्तव्य परायण सपुत्र होते हैं, तो भारत माता खुश होती है ना। तो अगर उस भारत माता को प्रसन्नता देते हैं उस प्रकार की, तभी ही ये उस योग्य है कि भारत माता की जय का नारा बोले। नारा तो बोलते हैं भारत माता की जय, और भारत माता के ऊपर रहते हुए ही इतने उत्पात फैलाते हैं जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। तो भारत माता की जय में वास्तविकता होनी चाहिए ताकि हमारी माता हर्षा उठे। इस वक्त तो तड़फ रही है ना भाई, ये हमारे मानव जाति या जितने भी जीव हैं ये क्या कर रहे हैं। तमाम को तो दुख होता है ना, जिससे बनत बने हमारी माटी के पुतले हैं ना सारे। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये उसके प्रति श्रद्धा भाव बनता है भारत माता के प्रति। तो उस श्रद्धा भाव को हर जन में जागरूक करना इस समय की सर्वप्रथम NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।